म्यूजिक की बात आ जाती है। स्वर तो सभी लोग दे देते हैं, लेकिन स्वर के साथ साथ जो म्यूजिक निकलता है, म्यूजिक देता कौन है, ये भी बड़ा कमाल है। जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। कहते हैं लोग ना कि तजुर्बा उम्र से नहीं हालात से होता है, और उम्र बढ़ जाती है, लेकिन इंसान की मनोबल जो होती है कभी घटती नहीं है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इच्छाएं कभी कम नहीं होती है। आज हमारे बीच में एक ऐसे कलाकार हैं जिसको क्या बताऊं मैं, अब उन्हीं से जानता हूं कि हकीकत है क्या और क्या है जो इस उम्र में भी लोग कहते हैं ना कि वो बचपन का प्यार आज भी याद आता है। ऐसा क्या है हकीकत। पहले तो सर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस में। आपका शुभ नाम बताएंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मेरा नाम अरशद जमाल है जी। वाह, ये अरशद जमाल जी हैं जो कि लोग कहते हैं ना कि कभी कभी इश्क अंधा हो जाता है, लेकिन इश्क करने वाले समझ नहीं पाते हैं कि वो टिका किस पे है। जैसे म्यूजिक की बात आ जाती है, स्वर तो सभी लोग दे देते हैं, लेकिन स्वर के साथ साथ जो म्यूजिक निकलता है, म्यूजिक देता कौन है, ये भी बड़ा कमाल की बात हो जाती है। उसी में जमाल साहब आज कमाल करेंगे, आपको कमाल दिखाएंगे आज। सर अगर देखा जाए कहीं ना कहीं उम्र भी बहुत काफ़ी है, और उम्र के पड़ाव इस तरह से है कि बड़ा लेकिन ये रहस्य क्या है कि आज भी ताजगी वही है। देख ले आके जरा चैन से सोने वाले क्या कहना चाहिए? ये म्यूजिक का ही असर है मेरे भाई कि इतनी उम्र होने के बाद वही ताजगी अभी तक बनी हुई है, वही उम्मीद और वही पावर अभी तक मेरे अंदर जिंदा है। ये सरस्वती की देन है, ये म्यूजिक की देन है। और आप जैसे बेहतरीन बेहतरीन दोस्त हैं मेरे, अभिभावक हैं अच्छे अच्छे, ये उनकी दुआओं का असर है, मेरी माँ की दुआ का असर है कि मैं अभी तक 18 साल के जवान बच्चे की तरह जद्दोजहद कर रहा हूँ। अरे वाह। और कोशिश कर रहा हूँ कि किसी के काम आ सकूं अपने म्यूजिक के माध्यम से। क्या बात है जमाल साहब, कभी कभी लगता है ना कि सुर तो सभी है, सभी लोग गा लेते हैं, लेकिन वो गाने का अंदाज समझ नहीं पाते हैं कि हाय मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जुबान से जो निकल रहा है सच्चाई कहाँ तक। आज आपको हमारे दर्शक देख रहे हैं और आज हम चाहेंगे कि गजल हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखा जाए तो गजल नौहा जैसे इस तरह से कुछ होता है जी। बड़ा अजीब है। जैसे आप लोग के अल्फाज में देखा जाए तो जो आप लोग की अल्फाज निकलती है ना, वाकई जान डाल देती है। मुर्दा भी एक बार जग के कहेगा कि मुझे सुन लेने दे, आखिरी दीदार हो जाए मेरे यार का। देखिए जनाब, ये कमाल किसी भी संगीतकार या कलाकार का नहीं, ये सारा कमाल संगीत का है। जी। जो इसका सही साधक है उस पर कृपा होती है। वाह वाह वाह। और जब वो गाने या बजाने या कुछ संगीत से जुड़ा काम करने बैठता है तो एक तो उसकी सलाहियत होती है, जो उसने गेन किया है वो उसको शो करता है। अगर वो सच्चा और सही साधक है तो उसको ऊपर से मिलने लगता है कि तुम ये करो और ये दिखाओ, ये करके दिखाओ। तो मेरे साथ ये कमाल अक्सर हो जाता है। मुझे भी पता नहीं कि मैं कैसे कर, इस तरह से नाम है जमाल तो कमाल तो होना ही है। वो नाम पे है, सब कुछ है। तो आज आप क्या कमाल दिखाएंगे गजल के माध्यम से? एक गजल अपनी कंपोजिशन सुना देता हूँ।
वाह, जरूर सुनिए। कभी कभी आप लोग देखा होगा कि मतलब किसी गायक से, किसी संगीतकार से अगर मुलाकात होती है तो अक्सर वह सुनाता है जो कि पब्लिक में चलता हो। जैसे मान लीजिए कि ये है तो गजल की बात आ जाए तो हो सके तो सुनाने लगे राहत फतेह अली का गजल सुना, देखिए खुद का जो गजल सुनाने जा रहे हैं एक अलग है, कहीं ना कहीं है। तो आज अपना गजल आप सुनाइए जो जी। लोगों में मतलब लगे नहीं कुछ है, आपने कुछ किया है। मैं उस गजल के बारे में एक दो बात आपको बेशक 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 कि गजल जो गाने वाले नामवर लोग गुजर चुके हैं, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, वो तो लाजवाब हैं, अमर हो गए हैं, लाजवाब थे, लाजवाब ही रहेंगे जी। हम लोग भी उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं जी कि कुछ बेहतर उनको देख के, उनको समझ के कुछ कर पाए। जी। मेरी शुरुआत हुई म्यूजिक में, जी। तो लाइट म्यूजिक की तरफ मेरा कुछ रुझान ज्यादा रहा। श्रवण जी से मेरी मुलाकात हो गई, बॉम्बे भी आना जाना अक्सर होता रहा। नदीम श्रवण का मैं बहुत फैन, आर.डी. बर्मन का बहुत बड़ा फैन, लक्ष्मी प्यारे का बहुत बड़ा फैन। वाह वाह। तो इन लोगों को मैंने खूब सुना, जी खूब सुना। आज जो मैं गजल आपको सुना रहा हूं, मेरी वो कंपोजिशन है, उसको मैंने ऐसा बनाया है जी कि हर आम आदमी भी उसको समझ सके। क्या बात। और उस गजल से जो लज्जत निकल रही है वो उसको ले सके, मस्त हो जाए। क्या बात। तो मैं चाहूंगा कि मैं दो लाइन आपको अपनी कंपोजिशन का वो एक नया बेशक बेशक आपको सुनाऊं। बेशक आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, देख सकते हैं इस तरह से है गजल, एकदम सुनाइए सर। दिल गया तूने लिया क्या करे हम क्या करे। दिल गया तूने लिया क्या करे हम क्या करे। दिल गया तूने लिया क्या करे हम क्या करें। जाने वाली चीज का हम क्या करें, हम क्या करें। दिल गया तूने लिया क्या करें हम क्या करें। एक सागर पर है अपनी जिंदगी। सागर का मतलब शराब। वाह। एक सागर पर है अपनी जिंदगी। एक सागर पर है अपनी जिंदगी। रफ्ता रफ्ता इससे भी कम क्या करे, कम क्या करे। दिल गया तूने लिया क्या करे हम क्या करें। अगर देखा जाए जमाल साहब तो आज के जितने भी बड़े बड़े कलाकार अपने आप को समझ रहे हैं, ये सब जो शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं उनके पास शब्द ही नहीं रख पाएंगे। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि मेरी बात से किसी को तकलीफ लग जाए, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ। आजकल गीत संगीत को एकदम कॉमर्शियल बना दिया गया। पहले गीत लिखते थे रफ़ी के लिए, किशोर के लिए, आशा जी के लिए,
आज लोग पैसे के लिए लिखते थे। वाह वाह, क्या ये बहुत बड़ी बात। तो इतना बड़ा फर्क हो जाता है ना कि मैं क्या बताऊं आपको। तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाता हूं। मेरी जात बहुत छोटी सी है, कोई हैसियत है नहीं, बड़े बड़े लोग खेल रहे हैं इसमें, लेकिन ये दर्द तो है कि ना वो संगीत है ना वो फूहड़पन आ गया है थोड़ा। इस बात से हम लोग देखिए, चूंकि संगीत के साधक हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को बेहतर संगीत दें। इसकी वजह यह हो कि आने वाली जो मेरी नस्ल है हिंदुस्तान की, वो कम से कम बेस को पकड़ के चले। हाँ, अगर भारतीय देखा जाए, भारत की संस्कृति देखा जाए तो संगीत से ही जानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बहुत बड़ी। जिस तरह से अगर देखा जाए तो जब नाम आता है भारत को, तो संगीत अपने आप में, संस्कृति अपने आप में एक धरोहर बनी है। बिल्कुल। और उसी पे आज भारत की शान में। बिल्कुल। आप कुछ दिन पहले आप देखे होंगे लता जी, जिनको लोग कोकिला कहा करते थे, वो कुछ यादें छोड़कर चली गई, है ना। लता मंगेशकर तो साक्षात सरस्वती थी, लेकिन सरस्वती के दिन ही चली गई। और वही तो मैं कहना चाह रहा था, यही बात मैं कहना चाह रहा था कि ये सिर्फ दुनिया वालों ने उनको सरस्वती से नहीं जोड़ा था, आकाश वालों ने भी सरस्वती से जोड़ा था। सही कह रहे। और जिस दिन उनका विसर्जन था, लता जी भी उसी दिन इस दुनिया को, फानी दुनिया को छोड़ के चली गई। लता जी जाने को तो चली गई, लेकिन वो कभी जाएंगी नहीं। जब तक दुनिया है वो रहेंगी। उनकी बॉडी गई है, लता जी नहीं गई। वो पूरे हिंदुस्तान के दिल में रहती हैं। सुबह से शाम तक लता जी ही चलती हैं। नहीं लगता है ऐसा जैसे कि लोग कहते हैं कि विसर्जन के दिन की गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों मिल गई, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि 4 मिल गई। बेशक बेशक बेशक, आपने बहुत अच्छी बात कही। वाह वाह वाह, सही बात है। गंगा, यमुना, सरस्वती और लता जी। अब तो लग रहा है कि 4 लोग मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल। और हर साल मिलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनको कोई बुझाने वाला नहीं आएगा।